खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। वसुंधरा ने कहा, भगवान शिव की तरह मैंने भी जनहित के लिए पिया जहर। अलवर में शिव महापुराण कथा में हुई शामिल। वहीं भाजपाइयों ने पूर्व सीएम के स्वागत में बिछाए पलक पावड़े। आपसी विवाद के बाद लाठियां बरसाकर ली ग्रामीण की जान। ग्राम मुंडियाखेड़ा में सामने आई घटना। मां का इलाज नहीं होने से खफा बेटे ने सामान्य चिकित्सालय के बाहर रोका रास्ता। चिकित्सकों पर भर्ती नहीं करने के लगाए आरोप। और नर्सिंग संघर्ष समिति ने बेमियादी धरना किया आरंभ। 11 सूत्रीय मांगे नहीं मानने पर जताया आक्रोश। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का कहना है कि मानवता के लिए भगवान शिव ने जहर पिया था। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि उन्हें भी अपने लोगों के लिए जहर पीना पड़ता है। वे मंगलवार को विजयनगर स्थित शिव महापुराण कथा स्थल पर पहुंची। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को उन्होंने बेहद प्रभावशाली बताया है। साथ ही कहा कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कथाओं का विशेष महत्व है। महाराज जी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन करने का मुझे भी मौका मिला। शिवजी महाराज की इस कथा को सुनने का मुझे मौका मिला। इस विराट धर्म सभा के अंदर राष्ट्रीय अपने देश में, परंतु अंतरराष्ट्रीय कथावाचक जी जो हम सबके बीच में आए हैं, तो मैं प्रणाम करना चाहूँगी आप सबकी ओर से। आज मैं देर से सही परंतु स्वागत करना चाहूँगा। महाराज जी, मेरा झगड़ा में आपके साथ मिलन होना चाहिए था, मुझे आपके वहाँ के दर्शन करना चाहिए था। उसके बाद में अजमेर के अंदर पुष्कर के अंदर आपका एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, परंतु मुझे लगता था कि ये अलवर की धरती थी, जिस अलवर की धरती पे आपसे मुलाकात करने का, आपसे दर्शन करने का, आपके मुंह से ये सुनने का, शिव पुराण की कुछ बातें सुनने का, ये मुझे भी मौका मिलेगा। और जैसे भी आपने कहा, आपका जैसे कथा संपूर्ण हो रही थी, वैसे वैसे इतनी जोरदार बारिश हुई है। और मुझे बताया गया है, जब भी मैं पूजा करती थी, लोग मेरे को ये कहते थे कि अगर आपके यज्ञ के बाद बारिश हो जाती है तो ये समझ जाना कि भगवान ने उसको अपना मान दे दिया। आप सबकी श्रद्धा, सबकी भक्ति उन तक पहुँच गई। कितनी बड़ी बात है। उधर वसुंधरा राजे ने शिव महापुराण की कथा को काफी देर तक ध्यानपूर्वक सुना। वहीं बाद में वसुंधरा राजे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शास्त्रों में भी कथा पुराण का विशेष महत्व है। इसके अलावा उन्होंने हमेशा सक्रिय रहने पर भी जोर दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि संत के आशीर्वाद एवं ईश्वर की कृपा से उन्हें भगवान शिव महापुराण कथा सुनने का मौका मिला है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब भी कोई यज्ञ होता है और उसके समाप्त होता है, अगर बारिश होती है तो शास्त्रों में लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये 8 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का जो यज्ञ वो भगवान ने स्वीकार किया। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि सभी महात्माओं का ये आशीर्वाद मिलता और मिलता रहता है। मैं
समझती हूँ कि ईश्वर की कृपा और संत के आशीर्वाद मैं अपने लिए बहुत। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलवर आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। अलवर में शिव महापुराण कथा सुनने के लिए पहुंची पूर्व सीएम का हनुमान सर्किल पर भाजपाइयों ने स्वागत किया और विशाल माला पहनाई। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा, पूर्व एमएलए जयराम जाटव, वसुंधरा ब्रिगेड के संयोजक जितेंद्र शर्मा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मुंबई एक्सप्रेस वे पर ग्राम शीतल के समीप जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में भी स्वागत हुआ। यहां कई पदाधिकारी एवं वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही। और वहीं बाद में वसुंधरा राजे हसन खां मेवात नगर स्थित पार्टी नेता सुरेश मेहता के घर पहुंची। यहां भी अनेक भाजपाई उपस्थित रहे। यहां पूर्व सीएम कई कार्यकर्ताओं से मिली और भोजन करने के बाद जयपुर रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे इस समय कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगी, क्योंकि अलवर आगमन का उद्देश्य शिव महापुराण की कथा सुनना है। उधर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेश मेहता ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे छोटे से निमंत्रण पर एक कार्यकर्ता के घर पहुंची हैं। साथ ही उन्होंने सक्रिय रहकर पार्टी को जिताने का आदेश दिया है। बड़ा ही गौरव का दिन है कि इतने सीनियर नेता हैं जो राष्ट्र में और राजस्थान के जो मुख्य हैं, मतलब आप ये समझो कि उनसे बड़ा कोई राजस्थान में नेता नहीं है, वो हमारे घर पे पधारे, भोजन करके गए। हम बहुत ही सौभाग्यशाली और पूरी टीम और बहुत कार्यकर्ता सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय मैं इस पल को बहुत ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगा जो उन्होंने मुझे सहयोग किया और जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया। एक जनरल बात थी कि कार्यकर्ताओं को सम्मान कर रही थी कि एक छोटे से कार्यकर्ता के इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और आगे मुख्यमंत्री बनने वाली भी हैं, वो मेरे घर पे पधारी, तो वे मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। उधर शहर में चर्च रोड स्थित एकलिंग महादेव मंदिर में सोमवार रात पूजा अर्चना के लिए अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पहुंचे। उन्होंने यहां विशेष पूजन किया। इस दौरान संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष और कथा आयोजक प्रमोद विजय सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। उधर पंडित प्रदीप मिश्रा के आगमन की खबर पाकर यहां भक्तों की भीड़ जमा हो गई। और वहीं विजयनगर मैदान में शिव महापुराण कथा का मंगलवार को समापन हो गया है। इस दौरान कई राज्यों के भक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा से जुड़े अनेक प्रसंग सुनाए। कथा समापन के बाद सड़कों पर बड़ी संख्या में भक्तों और वाहनों के जमावड़े के चलते रास्ते भी बाधित रहे। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडियाखेड़ा में दो पक्षों की महिलाओं में आपसी विवाद इतना बढ़ा कि एक व्यक्ति की जान चली गई। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के परिजनों ने बताया कि एक पक्ष का चारा काटकर खेत में रखा हुआ था। इस गुट ने आरोप लगाया कि मृतक शरीफ का परिवार इस चारे को चुरा कर ले गया। इस पर दोनों पक्षों की महिलाओं में आपसी कहासुनी हो गई। वहीं एक गुट ने शरीफ के बेटे उमेर पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। जब शरीफ अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गया तो उसे जमीन पर पटक कर लाठियां बरसाई गई। इस वजह से शरीफ की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही गांव में सदर थाना पुलिस पहुंची। उधर इस घटना में दो महिलाओं सहित एक व्यक्ति घायल हो गया। इनमें अमीना, अरबाज और सबीना शामिल हैं। इनका सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि पहले इन गुटों के बच्चों में झगड़ा हुआ और बाद में बड़े भिड़ गए। शरीफ खां कहाँ के रहने वाले थे? ये गांव मुंडिया खेड़ा का रहने वाला था। क्या करते थे? खेती बाड़ी का ही काम था। ये गांव में रहता था। ये अपने घर से खेत में जा रहा था चारा काटने के लिए। अच्छा। वो दूसरी पार्टी का रास्ते में मकान था। किन लोगों का? जिन्होंने इसको मारा है। क्या क्या नाम है उनके? आंसू है, ईसे खां है। अच्छा। और उनकी औरतें हैं वकीला, हंसीरा। अच्छा। एक आंसू का लड़का है फारूक। लाठी डंडों से वार किया इनको। अकेले थे ये? नहीं, इसके लड़के पे वार किया था उन्होंने पहले, उमेर। तो ये छुड़ाने लगा उसको, तो ये छुड़ाने में गिर गया ये। हाँ, इसने किसी पे वार नहीं किया था। ये गिर गया तो इस पे लाठियों से इसकी छाती में खोद दिए इन्होंने। हाँ, और लातों से। उन लोगों ने? ईसे खां, वकीला, आंसू, फारूक। झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा तो साहब इनके कोई औरतों का ही था। नहीं, ये तो गांव में रहते हैं और वो
जंगल में रहते हैं। अच्छा। ये चारा काटने के लिए जा रहे थे खेत में, वहाँ रास्ते में घेर लिया, इसके लड़के पे वार किया पहले उन्होंने, फिर ये छुड़ाने लगा तो ये छुड़ाने में गिर गया नीचे। इसमें तो साहब गिरे गिरे में दिए, इसकी छाती में पड़े पड़े में से ठोस दिए लाठी। लड़के की भी लगी है? हाँ, लड़के के सर फूट गया है। ये ट्रैक्टर लेके चारा के लिए जा रहे थे हम, वहाँ से उन्होंने रास्ता में घेर लिया था, तो मेरे पापा उनको छुड़ाई शुरू कर रहे थे, उनको मारा तो उनके छाती पे लात मारी, बड़े बड़े में वहाँ से मारा उनको छाती में, डेथ हो गई। पापा का क्या नाम था? शरीर। कितनी उम्र थी? ये 48-50। खेती करने के लिए जा रहे थे, एक लड़का जा रहा था, मतलब उसका छोटा भाई था, तो उसको रास्ते में घेर लिया उन लोगों ने पहले प्लान बनाया हुआ था, तो इस बच्चे को कोई छोटी मोटा मतलब कोई नहीं था, तो कुल मिला के उसको वहाँ घायल कर दिया। और फिर वो पहुँचा रास्ते से, उसको मालूम पड़ा तो उसको भी कुल मिला के हाथापाई की। रास्ते में हुआ था कि सैतली मोड़े खेड़ा से सैतली के लिए रास्ता आ रहा है, जंगल में हुआ था यहाँ से। उनका मकान मतलब जंगल में है और ये लोग जो एक्सपायर हुआ है वो मतलब गाँव से है। सामान्य चिकित्सालय में बुजुर्ग मां को भर्ती नहीं करने से आक्रोशित पुत्र ने अस्पताल गेट के बाहर जाम लगा दिया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद रास्ता खुलवाया। यहां मौजूद जावली निवासी राजू ने बताया कि उसकी मां प्रेम देवी की तबीयत अधिक खराब होने के कारण वे लोग जिला अस्पताल आए थे। इसके बाद भी डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती नहीं किया। ऐसे में राजू अपनी मां प्रेम देवी को लेकर जिला अस्पताल के बाहर गेट पर आया और रास्ता रोक दिया। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। क्या नाम है उनका? प्रेम है। अच्छा, क्या हो गया था उनके क्या कोई नस है वह पक्के फूट गई। अच्छा। मैंने इमरजेंसी पर्ची कटवाई है लक्ष्मण घाट यहीं पे ये रहे ना। नहीं, पहले कहाँ लेके गए आप? पहले मैं तुरंत ही गया हूँ, परसों के दिन ही गया हूँ मम्मी को लेने। पहले काले हॉस्पिटल कहाँ लेके गए? यहाँ लेके वहाँ गए? मैं सर कहीं ना लेके गया, पहली बार यहीं पे लेके आया हूँ। 8 दिन हुआ है। क्या बोला इन्होंने कल दिखाना। अच्छा, इन्होंने बोला जर्सी कौन सा डॉक्टर थे आपको? फिर अब गुड़िया खत्म होगी रात भर में तो लाश ले मुझको भारी पड़ जाएगी। आपको क्या बोला है यहाँ पर? क्या बोला? नुके कल कराना भर्ती, मैं उसको भगा दिया वहाँ से। आज इसलिए जाम लगाया। फिर मैं रोड पे पड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मैं इलाज करा के जाऊंगा। क्यों सरकार दे रही हमको? तो आपका इलाज नहीं करा? मतलब ना करा ना, जब भी तो यहाँ पे आया हूँ रोड पे। राजनाम है मेरा नाम। कितने बजे आए थे आप यहाँ? अब पर्चे में टाइम देख लो ना। वहीं एक और तो राज्य सरकार गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा रही है, वहीं इस तरह के उदाहरण भी सामने आ रहे हैं जिसमें रोगी को भर्ती ही नहीं किया जा रहा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अलवर के विजयनगर मैदान में शिव महापुराण कथा के पंडाल में एक युवक को करंट लग गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह यह युवक जमीन पर अचेत पड़ा हुआ है। इस घटना के चलते खलबली मच गई। यहां मौजूद कुछ सेवादारों ने युवक को उठाया और पुलिस कर्मियों की मदद से एक वाहन में इलाज के लिए रवाना किया। उधर कथा में मौजूद चश्मदीद ने बताया कि वह यहां कथा सुनने आए थे, तभी एसी कूलर की फिटिंग कर रहे युवक को करंट लग गया। उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। युवक विकास धोबीघट्टा का निवासी है। भैया हम कथा देखने के लिए आए हुए थे शिव महापुराण जी की, और एक लाइनमैन था या एसी कूलर को फिटिंग करने वाला कोई उन्हीं का कार्य करता था, जिसके अचानक से करंट लग गया। और करंट लगा जो गंभीर रूप से यहाँ पे, तो हमें उसकी स्थिति ऐसी लगी, लेकिन जो यहाँ के आयोजक थे, संचालक थे, वो तुरंत ही उसे गाड़ी में लेकर के अस्पताल निकल गए। वहीं घटना के वक्त पंडाल में कथा नहीं हो रही थी, लेकिन जिस तरह युवक को करंट लगा है वह कहीं ना कहीं लापरवाही की ओर इशारा करता है। और वहीं विद्युत निगम की लापरवाही से मंगलवार को एक गाय ने दम तोड़ दिया। यह घटना ग्राम ढाईपेड़ी की है। यहाँ ट्रांसफार्मर खुले में रखा हुआ है और इसके चारों ओर तारबंदी नहीं है। ऐसे में गाय को करंट आ गया। साथ ही ग्रामीणों के साथ भी भविष्य में हादसा हो सकता है। गौरतलब है कि बिल जमा नहीं होने जैसे कारण से विद्युत कर्मी कनेक्शन काटने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। कई जगह बिजली चोरी को लेकर आंखें मूंद ली जाती हैं, लेकिन ऐसे मामलों में तत्परता नहीं दिखती। क्षेत्रीय लोगों ने ट्रांसफार्मर के इर्द गिर्द तारबंदी की मांग उठाई है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद,
तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप केएस बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए केएस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टैक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर, 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार से सामान्य चिकित्सालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। जिलाध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि काली पट्टी बांधकर धरना दिया जा रहा है। वहीं जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। 23 अगस्त को जयपुर में नर्सेज की रैली भी होगी। उन्होंने बताया कि वेतन विसंगति दूर करने, कैडर रिव्यू, नर्सिंग स्टूडेंट्स का स्थायी फंड बढ़ाने और स्टाफ की पदोन्नति को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर आज राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति अलवर के द्वारा हमारी नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के अलवर में जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदेशव्यापी आह्वान पर शुरू किया है। और हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, चाहे वो वेतन विसंगति की मांग हो, चाहे अलग से निदेशालय स्थापना करने की मांग हो, चाहे कैडर रिव्यू करने की मांग हो, चाहे समयबद्ध पदोन्नति की मांग हो, चाहे हमारे स्टूडेंट नर्सेज का स्थायी फंड बढ़ाने की मांग हो, और अनेक मांगों को लेकर के हमने 11 सूत्रीय ये प्रदेशव्यापी धरना शुरू किया है। आज सारे अलवर सहित जिला मुख्यालयों पर ये धरना शुरू हुआ है और हमारे अलवर में 2 जगह, आज बहरोड में भी आज हमने सांकेतिक धरना शुरू किया है। और हमने लगभग 4.5 साल तक एक शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान सरकार के समक्ष हमारी निवेदन को रख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नर्सेज, ऐसा आप सब जानते हैं कि अपने कर्तव्य पथ पर बिना किसी आंदोलन के लगातार सेवा करती रही है और कोरोना काल में भी सेवा किया। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाने के कारण आज मजबूरीवश ये आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी है। और हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी जो जायज मांगे हैं, हकों की मांगे हैं, अधिकारियों की मांगे हैं, उनको अविलंब पूरा करें, जिससे हम सरकार की नर्सेज राहत प्रदान कर सकें। उधर नर्सेज के थानागाजी ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कुमार सैनी ने 11 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि
कोरोना काल में नर्सेज ने निडर होकर योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद भी नर्सेज के साथ राज्य सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। संपूर्ण राजस्थान में जिला मुख्यालयों पे नर्सेज की वाजिब 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में धरना दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे प्रत्येक चिकित्सा संस्थान पर नर्सेज के द्वारा काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन लगातार मांगे माने जाने तक निरंतर जारी रहेगा। प्रतापगढ़ थाने के सामने मंगलवार सुबह एक युवक ने एल्ड्रिन पीकर आत्महत्या की कोशिश की। इस युवक दिनेश का आरोप है कि क्षेत्र के एक नेता के साथ भूमि विवाद को लेकर पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि यह नेता और उसके परिजन दिनेश एवं उसके परिवार की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जमीन के विवाद में पीड़ित परिवार ने मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन प्रधान ने कार्रवाई नहीं होने दी। इससे दुखी होकर युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। ग्रामीणों ने उसे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां युवक का उपचार जारी है। एसीबी कोर्ट ने एक रिश्वतखोर पटवारी को 3 साल के कारावास और 20,000 के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया कि 10 दिसंबर 2010 को परिवादी रामलाल ने एसीबी कार्यालय में शिकायत दी थी। इसमें बताया गया कि उसके पिता के नाम कृषि भूमि पर विद्युत कनेक्शन लेने के लिए दस्तावेजों की जरूरत थी, लेकिन इसके लिए ढाकपुरी हलके के पटवारी हरिकिशन ने 3,500 रुपए की मांग कर डाली। सत्यापन के बाद एसीबी ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। 10/12/2010 को परिवादी रामलाल ने एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत की थी कि उसकी पिता के नाम जो कृषि भूमि है उस पर विद्युत कनेक्शन के लिए उसको राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र, नक्शा ट्रेस आदि की आवश्यकता थी। इसलिए उसने पटवारी हरिकिशन पटवार हल्का ढाकपुरी से संपर्क किया तो उसने 3500 रुपये की रिश्वत की मांग की। इस पर एसीबी द्वारा रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया गया और उसी दिन आरोपी पटवारी हरिकिशन कुमावत पटवार हल्का ढाकपुरी को 3500 रुपये की रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और आज विचारण के पश्चात विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर ने आरोपी हरिकिशन को रिश्वत की मांग करने व रिश्वत प्राप्त करने के अपराध में दोषित करते हुए 3 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। और वहीं अलवर की एक अदालत ने मुंडावर थाना क्षेत्र के मामचंद हत्याकांड के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप सिंह खटाना ने बताया कि आरोपी विकास ने हमजा पीर मंदिर के पास 15-20 साथियों के साथ मिलकर मामचंद के साथ मारपीट कर दी थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। यह मामला पहले किशोर न्याय बोर्ड गया क्योंकि आरोपी विकास नाबालिग था। इसके बाद प्रकरण दूसरी अदालत में आया, जहां विशिष्ट न्यायाधीश हेमंत सिंह बघेला ने उसे दोषी मानते हुए उम्र कैद दी है। आजीवन कारावास के लिए और 14,000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया गया है। नाबालिग बच्चे द्वारा पूर्व में प्रकरण में जो हमारे यहाँ ट्रांसफर होकर आया था, उस प्रकरण में 20 आदमियों के साथ में करीबन ग्रोह बनाकर एक 3 आदमियों की मोटरसाइकिल को रोककर उन आदमियों की मोटरसाइकिलों को रोककर उसमें से एक आदमी के साथ बुरी तरह से मारपीट की थी, जिसमें उस आरोपीगण द्वारा उस मृतक को रास्ते में रोककर उसके आगे एक गाड़ी लगाकर उसके आगे एक कैंट्रा गाड़ी लगाकर और उसकी मोटरसाइकिल को रोककर उन 3 व्यक्तियों में से एक आदमी को मोटरसाइकिल से बीच में से लेकर उसके साथ में मारपीट की गई। उसके इस प्रकार की चोटें आई जिससे उस हॉस्पिटल में जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और आज अदालत श्रीमान द्वारा उसमें आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया गया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनहित में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही 10 बड़ी योजनाओं का लाभ महंगाई राहत शिविर के माध्यम से आम जन को दिया है। इसका लाभ राजस्थान के हर परिवार को हो रहा है। जिलाध्यक्ष मिश्रा के अनुसार इसी वजह से आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आम जन कांग्रेस का साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से खुद ही मर जाएगी। उनको कोई हमको टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चल रही है। अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में जो विकास करा उसके माध्यम से जनता के बीच में जाएगी। हम लोग किसी का काउंटर नहीं करते, हम तो बड़ी लाइन खींचते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी कि अब 2023 में तो कोई उम्मीद करे ही नहीं। 24 में भी राहुल जी के नेतृत्व में हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। आने वाले चुनाव में 4 राज्यों में चुनाव है। तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी। और हरियाणा में मैं अभी गया था 8-10 दिन पहले, आम आदमी कह रहा है कि बीजेपी से सब त्रस्त है, लोग दुखी हैं। हम तो निश्चित रूप से हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार बनाएंगे। तो अब प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता ये चाहने लग गई। जो राहुल जी का हमारा भारत जोड़ो यात्रा का मिशन है, इन 3 बातों को लेकर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। और अब देश का आम आदमी को समझ में आ गई कि महंगाई से राहत मिलनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए और देश में भाईचारा कायम रहना चाहिए। भाई से लड़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए करती है, अब वो नहीं चलेगी। और 23 में इन 4 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार और 24 में राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए सवारी वाहनों के संचालक नए तरीके अपनाने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि कटिघाटी से गुजर रहे टेम्पो ट्रैक्स की 15 सीटर गाड़ी के पीछे कूलर लगा हुआ है। सवारियों की सुविधा के लिए यह कूलर लगाया गया है। गौरतलब है कि यह वाहन कोटपुतली नंबर का था। शहर में आईएमए हॉल में मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान टीबी के 150 रोगियों को पोषक आहार दिया गया। एक प्रयास संस्था द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के सहयोग से यह कदम उठाया गया है। इस दौरान आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल ने कहा कि इन 150 मरीजों को गोद लेकर लगातार पोषक आहार दिया जा रहा है। इस मौके पर विजय सोलवेक्स के वाइस प्रेसिडेंट एसके पारिक ने भी विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पुखराज सेन रहे। तो देखिए, जो मेरे को बताया गया कि हमारे यहाँ पे लगभग 250 से 300 मरीज हर साल होते हैं जिनको ये पौष्टिक किट की आवश्यकता होती है। पहले रेड क्रॉस सोसाइटी ने 100 लोगों को किट बतवाए थे और ये लोग अब 6 महीने तक रिपीटेडली उनको किट देंगे। और उसमें उस दिन ये बात हुई थी कि 100 लोग हो गए लेकिन कुछ लोग रह गए हैं। उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर है उन्होंने इन संस्था से संपर्क किया और संस्था के सभी जो ये 25 महिलाएँ हैं इन्होंने अपना सहयोग करके और ये जो एक प्रयास संस्था है इन्होंने 150 जो मरीज़ हैं उनको ये किट आज दिए और अभी इनको ये 6 महीने तक ये किट देंगे। तो इससे जो हमारे ज़िले के जितने अभी 8% जितने MPR रोगी हैं उनको सभी को ये किट मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये संस्था ने ये प्रयास किया है। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के अलवर आगमन पर अनेक स्थानों पर उनका अभिनंदन हुआ। मुंगस्का में पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खां के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान वसुंधरा राजे ने मदरसे में अध्ययन कर रहे नौनिहालों से भी मुलाकात की। उधर पिनान क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वसुंधरा राजे का स्वागत विजय समर्थ लाल मीणा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधान देवकरण मीणा, सुनीता मीणा, ओम प्रकाश घेसल्या, गोपाल सिंह नरूका, बनवारी लाल मीणा और रघुवीर दयाल सैनी आदि की मौजूदगी रही। वहीं बड़ौदा में कस्बे के समीप शीतल टोल प्लाजा पर वसुंधरा राजे सिंधिया का भाजपा नेता सुखवंत सिंह और कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही बगड़ तिराहे पर जय आहूजा एवं एडवोकेट देवेंद्र दत्ता ने स्वागत किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय वसुंधरा राजे जी रामगढ़ विधानसभा होते हुए शिव महापुराण सुनने की कथा जा रही है। भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर साहब तैयब जी सानिया हॉस्पिटल वाले, उनकी तरफ से उनके समर्थक थे, हमारे रामगढ़ विधानसभा के बहुत सारे समर्थक थे, तो हमने भव्य उनका स्वागत किया। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर उनको और आगे बड़े पद पर पहुंचाए और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनको स्वस्थ रहें, वो ऐसी कामना करते हैं। श्री राम जीव परमार्थ सेवा समिति द्वारा जनहित के लिए पहल की गई है। इसके तहत रोटी बैंक का टेम्पो मालाखेड़ा में राजगढ़ गेट स्थित हनुमान एवं शिव मंदिर से रवाना किया गया। इससे पहले पूजा अर्चना की गई। कस्बे में रोटी बैंक का यह टेम्पो घर घर जाएगा। साथ ही रोटियों को गौवंश के लिए एकत्रित कर खारेड़ा में संचालित गौशाला तक पहुंचाएगा। इस मौके पर गौशाला के संचालक महात्मा लटियानाथ सहित राजेंद्र प्रसाद शर्मा और अन्य लोग उपस्थित रहे। रैनी प्रधान प्रतिनिधि मांगेलाल मीणा ग्राम अलई में भोमिया बाबा के स्थान पर आयोजित धार्मिक आयोजन में पहुंचे। ये कार्यक्रम श्रद्धालु राम खिलाड़ी द्वारा किया गया। इस मौके पर सरपंच हरि प्रसाद मीणा एवं अन्य प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे। इनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। रैनी प्रधान प्रतिनिधि बाद में ग्राम पंचायत बहड़को स्थित शिव मंदिर भी पहुंचे। यहाँ भजन सत्संग एवं पद दंगल का आयोजन किया गया। मालाखेड़ा में कई जगह सड़कों की स्थिति बदहाल है। श्यामगंगा, सताना, पावटा और बरखेड़ा को जोड़ने वाली सड़क पर हालिया बारिश में मिट्टी का कटाव हो गया। इससे एक हफ्ते पहले ही बनी डामर सड़क के क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी हुई है। पावटा गांव के ग्रामीणों के अनुसार मिट्टी का कटाव रोकने के लिए सड़क के दोनों ओर पटरी बनाई जानी चाहिए। बरखेड़ा पंचायत मुख्यालय में बना प्रधानमंत्री ग्रामीण गौरव पथ दुर्दशा का शिकार है। सड़क एवं नालियों पर अतिक्रमण होने के कारण इस गौरव पथ पर बारिश का पानी जमा हो गया है। नाले से अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। पिछले वर्ष प्रशासन गांव के संग अभियान में हुई लिखित शिकायत भी अनसुनी रही। गौरतलब है कि लक्ष्मणगढ़ स्टेट हाईवे से बरखेड़ा को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर बारिश का पानी जमा है। इससे स्कूली बच्चों और अन्य लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। चौमू पंचायत मुख्यालय पर इंटरलॉकिंग सड़क मूसलाधार बारिश से बह गई थी। इसका समाचार एटीएल न्यूज पर प्रसारित किया गया था। इसके बाद संबंधित अधिकारियों के निर्देश पर संबंधित ठेकेदार ने सड़क को दुरुस्त करने का काम शुरू करवा दिया है। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले मूसलाधार बारिश होने के बाद सड़क बह गई थी, जिससे राजपूत गुजरढाणी तक जाने वाला मार्ग बाधित हो गया था। इसके बाद जिला परिषद के
एसीओ रेखा रानी व्यास ने विकास अधिकारी को निर्देश दिए। वहीं संबंधित कार्यकारी एजेंसी का ठेकेदार मौके पर पहुंचा और सड़क को आने जाने के लिए सुचारू कर दिया गया है। चौमू गांव को जोड़ने वाली गुजरातपुर धानी की इंटरलॉकिंग सड़क तेज बहाव के साथ चल रही, जिसका समाचार एटीएन पर प्रसारित किया। उसके बाद में वहां पर संबंधित संस्था के द्वारा कार्य शुरू किया गया है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी इस बाबत निर्देश दिए थे। यहाँ मौके पर सड़क को दुरुस्त किया गया है, जिससे अब दोनों धानियों का आना जाना सुगम हो सकेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघिन ST2 की पूंछ पर घाव होने के कारण उसका इलाज किया गया है। DFO DP जगावत ने बताया कि इसके लिए CCF RN मीणा की ओर से समिति का गठन किया गया था। इसमें जगावत की अध्यक्षता में ACF पंकज मीणा, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर और डॉक्टर DD मीणा, रेंजर जितेंद्र सिंह चौधरी आदि शामिल थे। इस बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर उपचार किया गया है। इसके बाद बाघिन सामान्य रूप से विचरण करती हुई दिखाई दी। अनेक वर्षों से सूखे पड़े जसवंत बांध में पानी की मात्रा बढ़ रही है। जोरदार बरसात के चलते रूपारेल नदी में भी पानी की खासी आवक बनी हुई है। यह पानी जसवंत बांध में पहुंच रहा है। गौरतलब है कि इसके लिए पहले ही खुदाई कर अवरोधक हटा दिए गए थे। फिलहाल जसवंत बांध में डेड स्टोरेज स्थित गड्ढे भर रहे हैं और पानी धीरे धीरे गेज तक पहुंचने लगा है। ग्रामीण कालीचरण गुप्ता का कहना है कि 20 वर्षों से जसवंत बांध सूखा पड़ा था, लेकिन अब अच्छी बरसात से बांध में पानी की आवक हो सकेगी। राजस्थान में जो वापिस जो मानसून सक्रिय हो रहा है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं और मानसून सक्रिय होना भी चाहिए, ताकि ये मानसून जितना राजस्थान में सक्रिय होगा, आज जो जल स्तर हमारा घटा हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जल स्तर हमारा वापसी उन्हें भरे। जितना मानसून होगा इतना ही जल स्तर बढ़ता है। जैसलमेर में पानी अभी तो बिल्कुल कम आया है। जितनी रूपा नदी हमारी, जैसे सरिस्का से जो नदी हमारे 12 से होती हुई गुजर रही है, जितनी ये नदी अधिक से अधिक आएगी, धीरे धीरे जल स्तर पानी बांध के अंदर भरा होगा। अभी तो बारिश ही कम हुई है, इस वजह से भी पानी की आवक कम है। कितने साल से सूखा? करीबन मेरे हिसाब से 15 से 20 साल हो गए बांध को भरे ही। बस कोई 5, 7, 10 फुट जो कुछ भर जाता है वो भर जाता है। बारिश कम हो रही है। मेन बात तो 15 साल से बारिश ही नहीं है। सरिस्का की वादियों में हुई झमाझम बरसात के बाद रूपारेल नदी में पानी की आवक के बाद जसवंत बांध में अब जो डेड स्टोरेज है वो भरने लगे हैं। हालांकि अभी गेज तक पानी पहुंचने लगा है और अभी भी अच्छी बरसात का इंतजार है, क्योंकि जसवंत बांध काफ़ी वर्षों से ये सूखा पड़ा हुआ था और यहाँ पानी का प्यासा था। जहाँ अभी भी अच्छी बरसात का जसवंत बांध को इंतजार है, जिसमें अच्छी बारिश होती है तो जसवंत बांध में भरपूर मात्रा में पानी आ सकता है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन मोहित के साथ ATL न्यूज अलवर। अकबरपुर कस्बे में बरसात के बाद मुख्य मार्ग में पानी भर गया। ऐसे में लोगों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह अकबरपुर का मुख्य मार्ग है, साथ ही यह रास्ता बस स्टैंड और कालीखोल गांव की ओर जाता है, लेकिन नाला अवरुद्ध होने की वजह से मार्ग में पानी भर जाता है। बरसात आने से काफ़ी समस्या है। ये बस स्टैंड से कालीखोल वाला रोड है, मेन रास्ता है अकबरपुर का, जिसमें क्या है बारिश आने से पूरा जो भर जाता है। राहगीरों को निकलने में बहुत परेशानी होती है। पैदल आदमी तो निकल नहीं सकता, गिर भी सकता है। लेडीजों को परेशानी है बहुत ज़्यादा। रोडों का हाल बुरा है। संबंधित विभाग को ध्यान देना चाहिए, संबंधित डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए, इस ओर कार्य करना चाहिए, जिससे कि आवागमन सुचारू रह सके। अकबरपुर कस्बे में एक घर में सांप निकल आने से हड़कंप मच गया, साथ ही तमाशबीन लोगों की भीड़ जमा हो गई। यह पीले रंग का सांप करीब 5 फुट लंबा था, जो यहां रखी लकड़ियों में घुस रहा था। सूचना मिलने के बाद NGO के सदस्य मौके पर पहुंचे और सांप को रेस्क्यू कर उसे सरिस्का के जंगल में छोड़ दिया गया। ग्रामीण अशोक कुमार के अनुसार बरसात की वजह से सांप अधिक संख्या में नजर आ रहे हैं। पहाड़ों का इलाका है तो इधर सांप निकला था, उसको पकड़ के जंगल के लिए छोड़ दिया गया है। सुरक्षित छोड़ दिया ना? हाँ जी। कितना बड़ा था, कैसा रंग का? करीबन 4-5 फुट का था। कैसा सांप था? पीला कलर सांप। मालाखेड़ा में पंचायत समिति सदस्य शिवचरण शर्मा को भाजपा ने अलवर ग्रामीण विधानसभा का संयोजक बनाया है। शिवचरण शर्मा इससे पहले 3 बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं। वहीं संयोजक बनने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की।
अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैथवाड़ा पुलिस ने थानाधिकारी कमरुद्दीन के नेतृत्व में वाहन चोर को पकड़ा है। आरोपी जुबेर ग्राम राफ का निवासी है। उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। नाकेबंदी के दौरान इस शातिर ने भागने की नाकाम कोशिश भी की। नगर पुलिस ने अवैध खनन के परिवहन के आरोप में फरार ट्रॉली चालक को पकड़ा है। आरोपी मिस्सर ग्राम बूटोली का निवासी है। थानाधिकारी हरलाल मीणा ने बताया कि आरोपी पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर फरार हो गया था। और अब रुख खैरथल का। खैरथल पुलिस ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही जुए सट्टे में इस्तेमाल सामान भी जब्त किया गया है। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि कस्बे के वार्ड 21 में अमीर की चक्की वाली गली से ये आरोपी पकड़े गए। इनमें जितेंद्र, नरेंद्र और रघुवीर शामिल है। आरोपियों के पास से एक एलसीडी और लैपटॉप सहित 40,500 रुपए की नकदी बरामद हुई है। जयपुर से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से खैरथल में एक महिला की मौत हो गई। खैरथल थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि महिला राखी देवी माखीजा खैरथल की आनंद नगर कॉलोनी की निवासी थी। वहीं शव का सैटेलाइट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया गया। खैरथल कस्बे की अग्रवाल धर्मशाला में जादूगर सम्राट बिलाल का शो आरंभ हो गया है। इस दौरान कस्बे के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं जादूगर बिलाल ने मैजिक के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया। इस मौके पर हरियाणा के गायक रमेश रागी ने गीत की प्रस्तुति भी दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जयपुर स्थित कार्यालय पर आयोजित बैठक में अलवर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसमें प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान एआईसीसी के महासचिव और राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राष्ट्रीय सचिव अमृता धवन की मौजूदगी रही। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चोट लगने के कारण उन्होंने ऑनलाइन संबोधन दिया। अलवर जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि वक्ताओं ने आगामी चुनाव के लिए जी जान से जुटने का आह्वान किया। इसके अलावा प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को आधार बनाकर जनता के बीच में प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। बैठक में जिलाध्यक्ष मिश्रा के अलावा सुमन यादव, ब्रिजेंद्र महलावत, पुष्पेंद्र यादव, संजय यादव, हिम्मत चौधरी, राहुल मीणा और गब्बर मीणा आदि अलवर से पहुंचे। मीटिंग का उद्देश्य एक ही था कि अब चुनाव नज़दीक है, सब लोगों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जो जिलाध्यक्ष हैं वो पूरे ज़िले में मॉनिटरिंग करके अपनी टीम को सक्रिय करें। जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ उनको ड्यूटी दी जाए वहाँ जाके मॉनिटरिंग करें, वहाँ पर बूथों का गठन करें, मंडल की कमेटियों को बनवाएं और जो डीसीसी नहीं बनी है वो जिनके जिलाध्यक्ष बने डीसीसी की कार्यकारिणी बहुत जल्दी दें और कुल मिला के संगठन को मजबूत करके एकजुट होकर के मतभेद बुला करके और चुनावी मोड में आ जाए। 1 मिनट में कोई खाली नहीं बैठे और पूरे 24/7 लग करके कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आम जन तक पहुंचाएं। राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो अभी महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाओं का लाभ लोगों को दिया गया है, इन सबको जन जन तक पहुँचाइए। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इतने काम कराए हैं, महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए महंगाई राहत कैंप लगाए हैं। आम आदमी चाह रहा है कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, मुख्यमंत्री गहलोत जी की सरकार रिपीट हो और उसी के तहत सबको एक तरीके से सुझाव दिए गए, सलाह दी गई और सबको निर्देशित किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सब लोग मजबूती से लग जाए और आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का राज बनवाए। शिक्षक संगठन रेस्टा ने शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करने की मांग दोहराई है। राजीव चौधरी के नेतृत्व में इसे लेकर सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम किशनगढ़ बास एसडीएम गंगाधर मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग की ओर से आमतौर पर शिक्षकों को ही बीएलओ लगाया जाता है। इससे जुड़े कार्य वर्ष भर चलते रहते हैं और पढ़ाई बाधित होती है। ज्ञापन देने वालों में विक्रम सोनी, विक्की बत्रा, महेंद्र अरोड़ा, कैलाश गुर्जर, तोताराम और पंकज बिष्ट आदि शामिल थे। बीएलओ शिक्षक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज किशनगढ़ उपखंड अधिकारी श्रीमान एसडीएम गंगाधर मीणा जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करने की मांग की गई है, क्योंकि शिक्षकों को बीएलओ लगाने से विद्यालय के बहुत से कार्य होते हैं जो सारे चौपट हो जाते हैं, पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो भी सुचारू नहीं रह पाती है। कुछ
कुछ जिलों में ये देखा गया है कि शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त कर पंचायत सहायकों को बीएलओ लगाया गया है। तो हमारे एसडीएम साहब से और राज्य सरकार से मांग है कि यहाँ पर भी शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करके और अन्य विभागों में जो कर्मचारी हैं जो जिनके पास काम कम है उन कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया जाए। साथ ही जिन शिक्षकों ने ग्रीष्मावकाश में बीएलओ का कार्य किया है उनकी पीएल देने के लिए भी हमने श्रीमान एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी है और एसडीएम साहब से एमआरसी कैंप के लिए भी पीएल स्वीकृत करने की मांग की। अलवर शहर में मंगलवार को बारिश के बाद फिर से नालों का गंदा पानी सड़क पर आ गया। मोहिना बाबा की प्याऊ के आगे गायत्री मंदिर रोड पर बारिश के वक्त यही हाल देखा जा सकता है। यहाँ दोनों तरफ नालों पर अतिक्रमण के चलते मानसून से पहले पूरी तरह नालों की सफाई नहीं हो पाई थी। अब थोड़ी सी बारिश होने पर भी सड़क पर दूषित पानी भर जाता है। तिजारा थाना अंतर्गत ग्राम मिलकपुर के कुछ लोगों का फर्जी अकाउंट खोलने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बताया कि नरेगा योजना का उनका भुगतान समय पर नहीं आ रहा था। इसके चलते ई मित्र संचालक ने उनसे अकाउंट अपडेट करने के लिए कहा। आरोप है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और ओटीपी लेकर इनके नाम से कई अकाउंट खोल दिए गए। वहीं अब इन अकाउंट के जरिए लाखों रुपए का लेन देन किया जा रहा है। यह राशि ऑनलाइन ठगी की होने की आशंका है और इसके लिए ग्रामीणों के खातों के उपयोग की शिकायत है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से कार्यवाही की मांग की है। मिलकपुर तुरुक साहब जी, हम नरेगा में काम करते हैं। हमारे से बोलते हैं तुम्हारा खाता अपडेट हुआ पड़ा, खाता चालू होएगा, नरेगा का पैसा आएगा। हमारा अकाउंट अंगूठा लगा के दूसरा खोल दिया, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके नहीं, और हमारे खाते से फर्जी पैसा निकाल रहे हैं, डलवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हमको पता चला। 4 बैंकों में खाता, हमको मालूम नहीं जिस बैंक में हमारा खाता है। ये कौन खोल रहा है खाते? दीन मोहम्मद खोल रहा है, साजिद खोल रहा है। मिलकपुर तुरुक से दीन मोहम्मद ही मित्र वाला है। निकलवाइए स्टेटमेंट, निकलवाइए इनके बैंकों की देखिए रही। हमारे पास में सब खातों की ये रही। किसी में लेन देन अभी नहीं हुई है, किसी में जीरो बैलेंस है, किसी में 2-2, 2.5, 3 लाख रुपए का लेन देन हुए पड़ा, ट्रांजैक्शन हुए पड़ा है ऑटोमेटिक। हमको पता मालूम ही नहीं हमारा खाता नंबर है, कुछ भी नहीं हमारा, तो उसमें हमको मालूम नहीं है। फरौड खाते खुलवा के हमारा कर रखा है। हाँ, ओलेक्स में यूज कर रहे हैं हमारा अकाउंट को। बोला सज्जी ने बोला हमसे न कि नरेगा का पैसा नहीं आ रहा है, अपना दे दो डॉक्यूमेंट। हमने उसको दे दिए, आधार कार्ड, बैंक कॉपी और ये पैन कार्ड और जन आधार ले लिया। उसने खाते खोल लिया। अब तक उसको ये कुछ नहीं किया। उसने यहाँ पता क्या चीज उसने किया क्या नहीं किया, उसके फरार खाता खोल दिया उसने और उससे ओलेस काट रहा। हम गए, मैंने हमारे 2 खाता था, अब उसमें 3 खाता पाया। ये अब उसे पता नहीं। उसे हम ये बात पूछ रहे हैं कि बताओ कि कौन सा खाता खोला है, कौन सा बैंक के खोला है, हम उसको खाता बंद करवाएंगे। अब वो वहाँ जहाँ गए थे मित्र वाला बोला है कि देखो तुम्हारा ये खाता खोल दिया, फरार खाता, और उसमें वायरलेस और वो काट रहा है पैसा। अगर जो ऐसा होएगा, देखो आप हाथ जोड़ती बिंदी है कि हमारे घर में पुलिस आते हैं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। कोई कुछ निकाले या मत निकाले। खातों में पैसे आ रहे हैं? पैसे आ रहे हैं, निकल भी रहे हैं ऑटोमेटिक। हमें पता नहीं है। फ्रॉड हो रहा है मतलब आपके? हाँ, हमारे नहीं, बहुत से लोगों के हो रहा है मिलकपुर तुरुक में। हाँ, बहुत इंसानों को हो रहा, धोखेबाज हो रहा है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। वसुंधरा ने कहा, भगवान शिव की तरह मैंने भी जनहित के लिए पिया जहर। अलवर में शिव महापुराण कथा में हुई शामिल। वहीं भाजपाइयों ने पूर्व सीएम के स्वागत में बिछाए पलक पावड़े। आपसी विवाद के बाद लाठियां बरसाकर ली ग्रामीण की जान। ग्राम मुंडियाखेड़ा में सामने आई घटना। मां का इलाज नहीं होने से खफा बेटे ने सामान्य चिकित्सालय के बाहर रोका रास्ता। चिकित्सकों पर भर्ती नहीं करने के लगाए आरोप। और नर्सिंग संघर्ष समिति ने बेमियादी धरना किया आरंभ। 11 सूत्रीय मांगे नहीं मानने पर जताया आक्रोश। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें
जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।